भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 3, गाथा नंबर 6 एंड 7। आइए सुनते हैं धम्मपद की यह कथा। जागृत पुरुष को भय नहीं, चित्तहत स्थिविर की कथा। स्थान सातवत्थी। एक समय सातवत्थी में एक नागरिक रहता था। उसका बैल कहीं गुम हो गया। वह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगा, परंतु उसे बैल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वह थक हार करके ग्राम के पास बने एक विहार की ओर चल पड़ा। विहार में आगंतुक नागरिक का हाल चाल पूछकर उसे खाने को कुछ भोजन दिया, जो कि भिक्षुओं द्वारा ग्रहण की गई सामग्री का बचा हुआ भाग था। भिक्षुगण भिक्षाटन के करके पर्याप्त भोजन लाते थे। कभी कभी कुछ सामग्री बच जाती थी तो उसे संभाल कर रख देते थे, ताकि वह वक्त बेवक्त काम आ सके। यह सामग्री भी ऐसी ही थी। जब उस ग्रामीण ने वह भोजन प्राप्त किया तो उसे बहुत रुचिकर, स्वादिष्ट और अच्छा जान पड़ा। उसके मन में विचार आया कि वह कितनी दौड़ धूप करता है, मेहनत करता है, फिर भी उसे तो 2 जून की रोटी ही प्राप्त होती है। वह इस भोजन के आगे कुछ भी नहीं है। उसके चित्त में विचार उठा और वह उफान पर चढ़ गया कि क्यों ना वह भी भिक्षु बन जाए। अपने इस विचार का निवेदन उसने विहार में रहने वाले भिक्षुओं के सामने प्रकट किया और उसने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। विहार में रहते हुए वह विहार के कानून कायदों का ही पालन करता था और उसे खाने को पर्याप्त भोजन मिलता था। इस प्रकार बहुत जल्दी ही वह मोटा हो गया। उसका भार बढ़ने लगा। अब वह भिक्षाटन के में भी कोताही करने लगा। उसके मन में विचार आया कि वह विहार छोड़ वापस गृहस्थ बन जाए और एकांत जिंदगी जिए। चित्त के इस विचार के फलीभूत स्वरूप उसने चीवर त्याग दिया और गृहस्थ बन गया। गृहस्थ रहते हुए वह गृहस्थ के जंजाल में भी अपने आप को उलझा हुआ पाने लगा और पुनः भिक्षु बन गया। भिक्षु रहते हुए उसे भिक्षु जीवन से भी फिर ऊब हो गई और उसने फिर भिक्षु संघ को छोड़ दिया और गृहस्थ बन गया। फिर भिक्षु बना, फिर गृहस्थ बना। इस प्रकार 6 बार उसने ऐसा किया। वह अपने चित्त के वशीभूत ही ऐसा करता रहा। वह अपने चित्त को नियंत्रण में नहीं कर सका, अस्तु उसका नाम चित्तहत थेर पड़ गया। घर और बिहार के फेर में उसकी पत्नी भी गर्भवती हो गई। जब वह अंतिम बार घर में था, वह अपनी पत्नी के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उसकी पत्नी गहरी निद्रा में थी। उसके वस्त्र शिथिल थे और वह लगभग नग्न अवस्था में थी। वह अपने नाक और मुंह से जोर जोर से खराटे ले रही थी। मुंह से लार टपक रही थी। इस प्रकार मुंह से निकलती लार और उसके खुले पेट आदि को देखकर वह साक्षात लाश के समान प्रतीत हुई। यह देखते ही उसे अचानक अनित्यता और दुख का प्रतिज्ञान हो गया। उसके चित्त ने उससे कहा, मैं कई बार भिक्षु बना और इस औरत के मोहपाश में भिक्षु नहीं रह सका। यह सब अनित्य स्वरूप है, दुख स्वरूप है। ऐसा ज्ञान होते ही वह अपने चीवर के साथ विहार की ओर 7वीं बार प्रवर्जित होने के लिए चल पड़ा। पूरे रास्ते में वह अनित्यता और दुख का प्रतिस्मरण करता रहा और वह श्रोतापन फल को प्राप्त हो गया। जब वह विहार पहुंचा तो उसने पुनः भिक्षुओं से प्रवर्जित होने का निवेदन किया, परंतु भिक्षुओं ने कहा, हम तुम्हें प्रवर्जित नहीं कर सकते। तुम बार बार चेहरा छुपाते हो और ऐसा करते हुए अब तुम्हारा चेहरा सड़क पर पड़े उस पत्थर के माफिक हो गया है जो बार बार रगड़ खाता है और घुट जाता है। तुम इसमें अभ्यस्त हो चुके हो, तुम्हें हम प्रवर्जित नहीं करेंगे। परंतु अपने भिक्षु संघ से पुनः अनुनय विनती की कि उसे अंतिम बार एक और मौका दे। अब वह ऐसा नहीं करेगा। अस्तु। भिक्षुओं ने चित्तहत भिक्षु को एक मौका और दे दिया और उसे प्रवर्जित कर लिया। थोड़े ही समय में इस बार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह अरहत बन गया। जो भिक्षु लंबे समय से विहार में प्रवास कर रहे थे, उन्होंने अपने सामने यह घटना घटित होते हुए देखी। वे अचंभित हुए और उस चित्तहत थेर से बोले, अब उस चित्तहत कब गृहस्थ होगे? इस बार तो विलंब हुआ। ऐसा पूछते हुए इसका कारण जानना चाहा। इसका प्रति उत्तर देते हुए थेर चित्तहत बोले, जब मेरे अंदर आसक्ति थी, मुझ में मैं का भान था, तब तक मैं घर जाता रहा, ग्रस्त बनता रहा। परंतु अब वह आसक्ति, वह बंधन टूट चुका है बनते। अब मुझ में गृहस्थी का आलय नहीं है। भिक्षुओं ने उस पर विश्वास नहीं किया और वे महाश्रमण के पास पहुँचे
और वहाँ प्रदक्षिणा कर बैठ गए और अपनी शंका का निवारण करना चाहा। भगवान ने उन्हें बताया कि जब यह चित्हत भिक्खु घर और विहार के बीच आवाजाही कर रहा था तब उसका चित्त स्थिर नहीं था और वह धर्म को नहीं समझ रहा था, लेकिन इस समय यह संयत है और इसका चित्त स्थिर है और इसमें अपने चित्त से अच्छे और बुरे को निकाल फेंका है। यह अरहत पद को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार चित्हत की तरह चंचल चित्त वाले सद्धर्म से अनभिज्ञ एवं अशांत व्यक्ति की बुद्धि परिपूर्ण नहीं होती। वासनाओं से मुक्त वाले चित्त वाले, व्याकुलता से शून्य हृदय वाले, पाप और पुण्य से प्रहीन प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए भय नहीं है। भयभीत चित्त मार्ग को नहीं समझ सकता है। ईश्वर आदि के बारे में मत पूछो, ऐसा करने से आपका चित्त स्थिर नहीं हो सकता और वह भयग्रस्त हो जाता है और आपका चित्त एक अंधे व्यक्ति की तरह हो जाता है जो प्रकाश के आभास को महसूस नहीं कर सकता, उसको आनंद प्राप्त नहीं होता। उन्होंने उपदेश दिया, जिसका चित्त अस्थिर है, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती और जिनके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त दोष रहित है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं है। ऐसा कहते हुए तथागत ने ये गाथाएं कही। अन्नवट्टित चित्तस्य सद्धम विजानातो परिलव प सादास्य पज्ञाना परिपूरति। जिसका चित्त अस्थिर है, जो सधर्म को नहीं जानता, जिसकी चंचल श्रद्धा है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती। अन्नवाह चेतसो अन्वस्सु त चित्तस पुंज पाप पहीनस नत्थि जाग्रतो भयम। जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त दोष से रहित है, जो पाप और है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं। इस कहानी का सार यही है कि जब तक मनुष्य अपने चित्त को स्थिर अवस्था में नहीं कर लेता, तब तक उसका भय खत्म नहीं होता। मनुष्य के चित्त में भय तभी खत्म होता है जब वह जागृत हो जाता है और जागृत पुरुष की निशानी भी यही है कि उसका चित्त उसके अपने वश में रहता है। वह चित्त के हिसाब से नहीं घूमता, बल्कि चित्त को अपने अकॉर्डिंग घुमाता है। हरि ओम तत्सत।